मैं गुजारिश करूंगा जनाब हसन मोहम्मद ख़ान साहब रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर और चेयरमैन बीओजी हैं कि वो आएँ और आज की इस तकरीब से आपसे मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इख्तिसार से गुफ्तगू करूं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने बहुत पुरफ़िक्र गुफ्तगू की। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। आप लोगों ने बड़े टफ, बड़े रेलेवेंट और बड़े थॉट प्रोवोकिंग सवालात किए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी अब्दुल रहमान साहब का, प्रेसिडेंट ऑफ एप्सप, जिनका ये विजन था कि एप्सप विच रिप्रेजेंट्स 173 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, इस वक्त मुल्क में 266 गालिबन HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें 173 यूनिवर्सिटीज़ आर इन द प्राइवेट सेक्टर। सो आइडिया ये था कि एप्सप के अम्ब्रेला के अंडर डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान के लिए अहम है, जो हमारी यूथ के लिए अहम है, उनके ऊपर हम गुफ्तगू करें और इंगेजमेंट करें और लोगों को और स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को इंगेज करें। सो इस सीरीज़ का ये जो फर्स्ट एजेंडा है, विच वॉज इमेजिन पाकिस्तान, thinking about new governance structure in Pakistan, thinking about new provinces in Pakistan. मैं छोटी सी एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात हुई हकीम सईद साहब से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इस्लामिक मेडिकल कॉलेज रिफा बनने से पहले फॉर सम टाइम इट वाज एफिलिएटेड विद हमदर्द यूनिवर्सिटी, राइट। सो मुलाकात हुई, अनफॉर्चुनेटली, और पहली और आखिरी मुलाकात थी। हकीम साहब ने बताया कि जब पाकिस्तान बना तो वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और छोटे से हकीम थे, और उन्होंने ये बाकायदा ख़ुद मुझसे ये शेयर किया, और कराची में उन्होंने एक रेडी लगाई। घर वापस आए, जितनी जमा पूंजी मुख्तलिफ दवाइयों से, शरबतों से उन्होंने कमाई थी, वो अपनी माँ की झोली में रखी। वालदा ने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने जितनी सेल की है, इसमें सबसे ज़्यादा सेल बेटा किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा कि वो जो लाल शरबत हमने बनाया था, वो लेट्स से अगर 20 रुपए की सेल थी तो 12 रुपए की सेल उस लाल शरबत की थी। अभी उसका नाम रूह अफ़ज़ा नहीं रखा गया था। माँ ने बेटे को कहा, और हिजरत करके लुटे पुटे पाकिस्तान आए थे। माँ ने बेटे को कहा कि कल से खबरदार, इस शरबत की कमाई तुम घर में लेकर आओ, इसको सदका करके आना। वो हकीम सईद साहब जिन्होंने एक रेडी से इस मुल्क में आगाज किया, वो मदीनातुल इल्म के बानी बने। उन्होंने हमदर्द का इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स सेटअप किया। उस एक शख्स ने WHO में हिकमत की चेयर ऑन द बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस दैट दिस इज साइंस, डॉक्टर जुबैर साहब, उन्होंने हिकमत की चेयर मुतरफ कराई। मैं मियां आमिर साहब से पूछना चाहता हूं, आपके सामने मौजूद हैं, सॉरी टू पुट यू ऑन स्पॉट, जब इन्होंने पहला कॉलेज बनाया तो कितने वसाइल थे इनके पास? सोने की कानें थी? क्या था? हिम्मत थी, अज़म था, अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह से दुआ थी, शायद माँ और बाप की दुआएं थी, खलूस था। टुडे 400 कॉलेजेस, 3 यूनिवर्सिटीज। चौधरी साहब, आपने आगाज किया, माशाल्लाह, यू हैव TV चैनल्स, ब्रिलियंट थिंग। मुझे बताइए, आपके दालान में, वालिद साहब के दालान में कुएं के तेल थे, तेल के कुएं थे? फॉरगिव मी, वो हम भी बिलावल की रस्म पे चल पड़े हैं मेरे ख्याल में, इधर उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, एक आखिरी बात शेयर करता हूँ। बानी चांसलर ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जनरल जुल्फ़िकार अली खान साहब, ये मुझे फैक्चुअल पता है क्योंकि मेरे वालिद थे।
he went to United States, United Kingdom to do his cardiology after doing his medicine from King Edward. तो उनकी वालदा ने, ये फिल्मों में ड्रामों में ये बात होती है, और आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस, उनकी वालदा ने जेवर बेचकर उनके लिए टिकट लिया था ताकि वो यूके जा सकें। वापस पाकिस्तान आए कार्डियोलॉजी बन के, जिस तरह बाकी मेजर कर्नल होते हैं उनको तनख्वाह वही मिलती थी, बट उनका वलवला फर्क था, उनका अज़म फर्क था, उनके दिल में सोज और इस मुल्क का इश्क फर्क था। सो ही बिल्ट आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। 70s में AFIC, through AFIC, Pakistan became the first country in Asia. We beat Japan, we beat India, we beat China, we beat South Korea to do the first open heart surgery program in Pakistan. In this country, because one person had the passion to do something about this country. डॉक्टर साहब, जो बात मियाँ साहब ने फरमाया, देखिए एक चीज़ मैं ये फील करता हूँ कि ये हमारे कल्चर में, and probably I'm also, responsible for them. I'm also guilty of it. I would like to work on myself and change it in me. I hope I evolve, become a better person. हम गिले शिकवे करते हैं। कैनेडी ने 1960s में कहा था, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. आप मियाँ साहब से क्यों सवाल करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? In the day of information technology, in the day of social media, you are more powerful. This in your hand, you are probably can be more effective than Dunia Channel, Mian Sahab. If you are convinced, Rifa University, over the years we've grown, alhamdulillah, multiple campuses, multiple programs. Just last month, ED साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमने कोई एक हफ्ते की रिट्रीट की अपने सेटल डिपार्टमेंट्स की, और अब डीन्स एकेडमिक लीडरशिप के साथ आपसे शेयर हुई है कि हम मे बी इन अदर 2-3 वीक्स हमें इस पे बात करनी पड़ेगी कि रिफा का हुजम बढ़ गया, हम मुख्तलिफ शहरों में चले गए. It is not possible. I know as a chancellor, I've been associated with Rifa from the day go, from 1995, 30 years, right? It is powered by SAP, one of the best ERP. We've got technology, everything. We get our analytics reports, what's happening where. इसके बावजूद रिफा के लिए मुमकिन नहीं है कि हम उसको, मेरे नज़दीक, और ये हम सबसे सीखेंगे, सबकी मुझसे मुशावरत करेंगे और इंशाल्लाह इसका बेहतरी की तरफ जाएंगे, हल निकालेंगे कि we have to decentralize. We have to rethink how our Lahore campuses, Sahiwal campuses need to be managed. How can Pakistan, a country which has grown from 33 million, Mian Sahab, to 250 million, भाई कुरान में उतरा था कि ये 4 सूबे होंगे और मतलब एक स्ट्रक्चर होगा, वही तो नाज़िल नहीं हुई थी. We need to evolve. We need to change. So I think governance, irrespective of किसी का कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक है या आपकी सिंपैथीज किसके साथ हैं, पाकिस्तान नीड्स बेटर गवर्नेंस. पाकिस्तान नीड्स स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स टू बी इफेक्टिव, ताकि आपकी पॉलिसी मेकिंग, आपकी जो सर्विस डिलीवरी है. बलूचिस्तान आप देखिए, एक आई थिंक बच्ची ने यहाँ पे सवाल किया, बलूचिस्तान इज 60% ऑफ लैंड मास ऑफ पाकिस्तान. कोयटा कहाँ पर, वो स्पिन बुल्दक का अफगान बॉर्डर, आई बीन देयर. 2000 किलोमीटर उधर क्या होता है वहाँ पे एक गांव में, क्या क़यामत आ जाए सैलाब की बिना पर, ज़ल्ज़ले की बिना पर. कोयटा में चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ, उसको तो खबर मिलते मिलते वहाँ पे शायद 3 दिन लग जाए. सो इफेक्टिव डिलीवरी के लिए वी हैव टू डिसेंट्रलाइज, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी Pakistan remains the same, but we create smaller provinces. एक आखिरी बात, बिकॉज चौधरी साहब भी और मियाँ साहब, और ये मेरे बड़े दिल के करीब बात है, राइट. एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ चांसलर, एज अ पाकिस्तानी आपके भाई, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ.
एक ज़बरदस्त नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री थी, आई थिंक देव टेकन इट ऑफ, लेकिन यूट्यूब पे सर्च करें आपको मिलेगी। उसका नाम है सोशल डिलेमा। उसमें उन्होंने मियाँ साहब पूरा स्टडी किया, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, वो मैंने अपने सारे बच्चों को दिखाई। मैं कहा यू गॉट टू सी दिस। तो उसमें उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट, स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थी, उनको बिठाया हुआ था। नंबर ऑफ सोशल मीडिया चीफ एग्जेक्टिव्स, गूगल के भी थे, फेसबुक के थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, जो रिजाइन करके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एथिकल रीजंस पे रिजाइन किया। और इस पे ये डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें उन्होंने शेयर किया कि कैसे सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस और ये कंपनीज, और आपकी माइंड को ये कैप्चर करती हैं नेगेटिवली, राइट? सो बिकॉज मोर द सब्सक्राइबर्स मोर मनी टू दीज कंपनीज। एक इसमें फैसिनेटिंग चीज थी मियां साहब, उसमें उन्होंने कहा कि फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फेसबुक में जो न्यूज़ फीड्स आती हैं वो उन्होंने इंटेंशनली नेगेटिव करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में वो फलां खातून जा रही थी, वो तेज़ाब किसी ने फेंक दिया, फलां जगह पे वो बिजली लगने से फलां शख्स हलाक हो गया, उधर वो ट्रैक्टर जा रहा था, ट्रक जा रहा था, टक्कर हो गई, इतने लोग मर गए, फलां जगह पे फलां शख्स जो है वो बड़ा, all negativities, right? So this was done in America. So what had happened was suddenly people who were watching those negative news feeds, उनकी आपस में conversation, friends and family and loved ones होते हैं, वो negative होना शुरू हो गई. Their minds become darker. So if we want to inspire our youth, if we want to go towards positive change, our media needs to highlight positive things. You need to come up with stories rather than having MNA MPs from all these political parties throwing them a question. सबको पता होता है कि पीटीए वाले ने क्या कहना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वाले ने क्या कहना है, पीपल्स पार्टी वाले ने क्या कहना है। गलत और सही की बात नहीं करता। We all know what answers they are going to give. Bring in the youth. Ask question to them. They are the true representatives of Pakistan. So मियाँ साहब आपका बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही पुरफिकर खिताब और सवालात का आपने बड़ी पेशेंस से जवाब दिया। चौधरी साहब जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। मैं सर हसन मोहम्मद ख़ान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेहमानों को यादगारी शील्ड और सवेनियर पेश करेंगे। सर से गुजारिश है हसन साहब से कि वो स्टेज से अगर नीचे तस्वीर के लिए इधर ही ऊपर ही, ठीक है। तो सबसे पहले हसन मोहम्मद ख़ान साहब मियाँ आमिर महमूद साहब को शील्ड पेश करेंगे और फिर सवेनियर पेश करेंगे। जी जी, इसके साथ ही ये सवेनियर भी मियाँ आमिर साहब को। अब मैं गुजारिश करूंगा चौधरी अब्दुर रहमान साहब को कि हसन खान साहब उनको पहले शील्ड पेश करेंगे। जी, इसके साथ ही सवेनियर भी चौधरी अब्दुर रहमान साहब को। जी, अब जो शील्ड है वो सुहेल अफजल साहब ईडी पंजाब ग्रुप, उनको जो है वो पेश की जाएगी। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे मियाँ आमिर महमूद साहब का, चौधरी अब्दुर रहमान साहब का, सुहेल अफजल साहब का कि वो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए।